नमस्कार। अरे भाई, बिहार के युवाओं के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। मतलब जो लोग सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे ना, उनके लिए तो ये जैकपॉट जैसा है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग, जिसे हम बीएसएससी कहते हैं, उसने अपनी दूसरी इंटर स्तरीय भर्ती में पदों की संख्या को आप मानेंगे नहीं, लगभग 2 गुना कर दिया है। तो चलिए इस जबरदस्त मौके से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात को अच्छे से समझते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। पूरे 23,175 पद। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये बिहार की अब तक की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक है। मतलब ये एक ऐसा मौका है जिसे बिल्कुल कोई भी उम्मीदवार छोड़ना नहीं चाहेगा। ठीक है, तो अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। चलिए फटाफट वो सारी जरूरी जानकारी देख लेते हैं जो हर एक एप्लीकेंट को, मतलब जो भी अप्लाई करने की सोच रहा है, उसे तुरंत पता होनी ही चाहिए। देखिए, ये जो तारीखें हैं ना, ये सबसे ज्यादा जरूरी हैं। अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। ऑनलाइन फीस जमा करने की जो आखिरी तारीख है वो है 25 नवंबर, और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 27 नवंबर। ये दोनों तारीखें किसी भी हालत में भूलनी नहीं हैं। हाँ, और एक बहुत जरूरी बात। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि जब पहले 11,098 पद थे तब तो हमने अप्लाई कर दिया था, अब क्या करें। तो भाई, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका पुराना एप्लीकेशन ही वैलिड है, आपको कोई नया फॉर्म नहीं भरना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि आखिर कौन कौन से पद खाली हैं और इन पदों के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन, मतलब क्या योग्यताएं चाहिए होंगी। इसमें ना कई तरह के बहुत ही अच्छे अच्छे पद हैं, जैसे कि लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी, राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव। सोचिए, एक ही परीक्षा देकर अलग अलग विभागों में सरकारी नौकरी पाने का ये कितना शानदार मौका है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? इन सारे पदों के लिए जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए वो है सिर्फ 12वीं पास, यानी इंटरमीडिएट। इसका मतलब अगर किसी ने भी एक रिकग्नाइज्ड बोर्ड से 12वीं पास की है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। कितना सिंपल है। हाँ, पर एक चीज का ध्यान जरूर रखना होगा। कुछ खास पोस्ट्स हैं जैसे कि ये एलडीसी, उनके लिए मेंस एग्जाम के बाद एक एडिशनल स्किल टेस्ट भी देना होगा। इसमें आपकी कंप्यूटर ऑपरेटिंग और टाइपिंग के स्किल्स को चेक किया जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं एज लिमिट और रिजर्वेशन की। इन नियमों को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हर एप्लीकेंट के लिए बहुत मायने रखता है। तो देखिए, कम से कम उम्र तो सबके लिए 18 साल रखी गई है, लेकिन जो मैक्सिमम एज है उसमें कैटेगरी के हिसाब से छूट है। जैसे जनरल कैटेगरी के पुरुषों के लिए 37 साल है, तो वहीं महिलाओं के लिए 40 साल। और फिर बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट्स को सरकारी नियमों के हिसाब से और भी ज्यादा छूट दी गई है। और ये देखिए, ये एक बहुत बहुत ज़रूरी बात है। इस भर्ती में महिलाओं के लिए 35% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। ये चीज़ महिला उम्मीदवारों के लिए इस मौके को और भी ज़्यादा खास और बड़ा बना देती है। चलिए अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, सिलेक्शन प्रोसेस। आखिर नौकरी मिले भी कैसे? आइए देखते हैं कि इस एग्ज़ाम में कामयाब होने के लिए किन किन पड़ावों को पार करना होगा। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ना, ये 3 स्टेज में बंटी हुई है। सबसे पहले होगा प्रीलिम्स एग्जाम, जो कि पहला क्वालिफाइंग स्टेज है। जो लोग इसे क्लियर करेंगे वो बैठेंगे मेंस एग्जाम में, और फिर आखिर में कुछ खास पदों के लिए एक स्किल टेस्ट भी होगा। और हाँ, एक बात समझ लीजिए कि असली मुकाबला तो प्रीलिम्स में ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि जितनी भी टोटल वैकेंसीज हैं उसके सिर्फ 5 गुना कैंडिडेट्स को ही मेंस एग्जाम के लिए चुना जाएगा। मतलब लाखों की भीड़ में से ज्यादातर लोग यहीं पर छट जाएंगे। तो प्रीलिम्स एग्जाम का पैटर्न समझना तो और भी ज़रूरी हो जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें तीनों सेक्शन को बराबर का वेटेज दिया गया है। जनरल स्टडीज से 50 सवाल, जनरल साइंस और मैथ से 50 सवाल, और मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग से भी 50 सवाल। मतलब कुल मिलाकर 150 सवाल होंगे। अब जरा स्कोरिंग सिस्टम को भी समझ लेते हैं। हर सही जवाब पर मिलेंगे 4 नंबर, लेकिन यहाँ एक लेकिन है। हर गलत जवाब पर आपका 1 नंबर कट भी जाएगा। तो इसका सीधा सा मतलब है कि तुक्का नहीं चलेगा, एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। चलिए, अब हम लगभग आखिर में पहुंच गए हैं। अब देखते हैं कि अप्लाई कैसे करना है, मतलब पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन है और काफ़ी सीधी सादी है। आपको बस बीएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहाँ सेकंड इंटर लेवल रिक्रूटमेंट लिंक पर क्लिक करके खुद को रजिस्टर करना है। फिर लॉगिन करके अपनी सारी डिटेल्स भरनी है, फोटो साइन अपलोड करना है, ऑनलाइन फीस देनी है और बस फॉर्म सबमिट कर देना है। हाँ, और आखिर में उसकी एक कॉपी प्रिंट करके अपने पास ज़रूर रख लीजिएगा।
अच्छा, एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस है 540 रुपीज़ और वहीं बिहार के एससी, एसटी, दिव्यांग और सभी महिला उम्मीदवारों के लिए ये फ़ीस सिर्फ 135 रुपए है। सोचिए, 23,000 से भी ज्यादा सरकारी पद। ये सच में बिहार के नौजवानों के लिए एक सुनहरा मौका है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। एक बात हमेशा याद रखेगा, सही वक्त पर सही जानकारी मिलना ही आधी जीत होती है, और अब तैयारी में जुट जाने का वक्त आ चुका है। मौका तो दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। सवाल बस एक ही है कि क्या तैयारी पूरी है? तो बस अब और देर मत कीजिए और अपनी तैयारी में जी जान से लग जाइए। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।